हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 2.3 जो कि बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं। अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बाबू कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अच्छा से समझना है, एक एक लाइन समझना है कि गुणनखंड कैसे करते हैं। इससे पहले आप जहां भी क्लास देखे होंगे या गुणनखंड के बारे में सीखे होंगे, आज उससे बेहतरीन हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा से देखिए और एक एक लाइन समझिए कि गुणनखंड कैसे करते हैं। क्लास 9th में आप अच्छा से गुणनखंड सीख लेते हैं तो क्लास 10 में यही गुणनखंड आपको काम आने वाले हैं। अच्छा से देखिए और समझिए। क्वेश्चन दिया है बाबू कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12x²। क्या दिया है बाबू? 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब गुणनखंड कैसे करते हैं अच्छा से देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला और अंतिम। पहला में क्या दिया है बाबू? 12x² माइनस दूसरा में क्या दिया है? 7x। तीसरा में क्या दिया है? 1। तो पहला और अंतिम इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं हम लोग पहला। क्या बोलते हैं? पहला। इसको क्या बोलेंगे? अंतिम। क्या बोलेंगे? अंतिम। तो लिखेंगे पहला गुना अंतिम। पहला गुना अंतिम। अच्छा से देखो, पहला गुना अंतिम। तो जो सबसे पहले है और जो सबसे अंतिम में है उसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो पहला क्या है बाबू? पहला है 12x² गुना अंतिम। अंतिम क्या है? 1 है। तो 12x² को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x²। तो सबसे पहले काम करना है कि पहला और अंतिम को गुना कर देना है। क्या करना है? गुना। तो 12x² गुना 1 तो क्या हो जाएगा? 12x²। अब पहले 12 चर है, 12 अचर है और x² क्या है? चर है। तो हम लोग पहले सबसे पहले अचर का काम करते हैं। क्या काम करेंगे? अचर का। तो 12 जो है बाबू, अब इसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? ऐसी दो संख्याएं बताइए जो गुना करने पर 12 हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12। ऐसी दो संख्याएं जिसे गुना करने पर 12 आना चाहिए। तो हमको पता है बाबू कि 3 और 4 गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 चौके 12। 6 और 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? 6 दुगनी 12। 12 और 1 गुना करेंगे तो क्या होगा? 12। तो ऐसी 3 संख्याएं हैं जिसे गुना करने पर क्या होंगे? 12। 3 गुना 4, 6 गुना 2, 12 गुना 1। तो सबसे पहले पहला और अंतिम को गुना करेंगे। अब ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिससे गुना करने पर वो संख्याएं आ जाए। तो वो संख्या क्या है बाबू? 12 है। तो 3 गुना 4, 6 गुना 2, 12 गुना 1। अब क्या काम करेंगे? अब अच्छा से देखो बाबू, जोड़ने या घटाने पर क्या लिखेंगे? जोड़ने या घटाने पर। जोड़ने या घटाने पर। जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। बीच वाला आना चाहिए। बीच वाला आना चाहिए। बीच में क्या है बाबू? बीच में क्या है? अच्छा से देखो, सबसे पहले क्या है? 12x² माइनस बीच में क्या है? 7x है। बीच में क्या है? 7x है। तो जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बीच वाला। तो बीच में क्या है? 7x है। तुमको ये जो संख्या दी हुई है इसमें जोड़ने या घटाने पर क्या करने पर? जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाला चाहिए। अच्छा से देखो बाबू, 12 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 12 और 1 कितना होगा? 13। बीच में 13 है, इसका मतलब प्लस में काम नहीं किया। 12 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 11। 11 है मतलब 11 नहीं है, तो ये वाला काम नहीं किया। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 और 2 8। बीच में 8 है, बीच में 7x है, तो प्लस में काम नहीं किया। 6 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। तो बीच में 4 है, नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी काम नहीं किया। 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। बीच में 7 है, इसका मतलब ये वाला क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो गुणनखंड में कैसे करते हैं? सबसे पहले पहला और अंतिम को गुना करते हैं। पहला और अंतिम को गुना करते हैं। अब ऐसी संख्याएं लेते हैं जो गुना करने पर वो आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या
घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो 3 + 4 जोड़ेंगे बाबू, क्या होगा 7। बीच में क्या है 7 है, तो हमको 7 चाहिए। अब 7x के आगे माइनस है बाबू, क्या है माइनस, हमको माइनस भी चाहिए। अब 3 + 4 तो लिखेंगे 3x - 4x। अच्छा से देखो बाबू, 3x - 4x, यहाँ 12x² है तो 3 में x लगा देंगे और 4 में क्या लगा देंगे x। तो 3 चौके 12 और x गुना करेंगे, क्या होगा x²। अच्छा से देखो बाबू, ये बच्चों हर बच्चे को जानना चाहिए कि x को x से गुना करेंगे तो x² होगा, x² को x से गुना करेंगे तो x का क्यूब होगा, x² गुना x² करेंगे तो x पर पावर 4 होगा। तो 3x + 4x, तो 3x और 4x, 3 चौके 12 और x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। ये आ गया बाबू। अब मान ले लिए 3x + 4x लिए तो 3x + 4x जोड़ेंगे तो क्या होगा 7x प्लस का 7x। मगर क्वेश्चन में क्या दिया है, बीच वाला से पहले माइनस दिया है तो हमको क्या चाहिए माइनस में चाहिए, इसलिए क्या लेंगे 3x - 4x, माइनस माइनस प्लस, मगर चिन्ह क्या होगा माइनस का। 3x और 4x जोड़ेंगे तो क्या होगा 7x होगा। तो गुना करने पर पहला और अंतिम वाला आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए बीच वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए बीच वाला आना चाहिए। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 में है 12x² - 7x + 1। तो जो पहला है उसको सेम एज इट इज उतार देना है, तो 12x² माइनस, खेल बीच में करना है तो मेरे पास क्या आया था, मेरे पास 3x - 4x। गुना करने पर 4 तिया 12 और x गुना करेंगे तो x²। तो 12 को 1 से करेंगे तो 12 × 12 और x²। तो गुना करने पर पहला और अंतिम वाला आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला, तो माइनस माइनस प्लस, मगर चिन्ह क्या होगा माइनस। तो 3x में 4x जोड़ेंगे तो क्या होगा 7x + 1। अब यहां से क्या करेंगे बाबू, पहले कितना था 1 2 3, अब कितना हो गया 1 2 3 4। अब यहां से हम लोग कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन। तो कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेंगे पहले 2 से, पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा और ये तीसरा और चौथा से अलग अलग बॉक्स बनाएंगे। पहला 2 से अलग कॉमन लेंगे और पहला 2 से अलग कॉमन लेंगे। तो 12x² - 3x है, तो इसमें कॉमन क्या आ सकता है बाबू, तो 3x को बाहर कर देंगे। क्या बाहर करेंगे 3x को बाहर करेंगे। अब जो भी बाहर किए हैं, अब यहां से जो गुना करेंगे तो ये वाला आना चाहिए। तो यहाँ 12x² है और बाहर क्या किए हैं 3x, तो 3 चौके 12 तो 4x, तो 3 चौके 12, x और x गुना करेंगे क्या हो जाएगा x²। तो जो हम लोग पहला बाहर निकालते हैं, अब जो बॉक्स में होता है गुना करने पर ये वाला आना चाहिए। तो 4 तिया 12 और x गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ 3x बचा है और बाहर क्या किए हैं 3x। अब क्या लिखेंगे यहाँ कि इससे गुना करने पर ये आ जाएगा, तो 1 लिख देंगे तो 3x का 3x हो जाएगा। तो पहला वाला, पहला 2 से पहला कॉमन, फिर दूसरा से दूसरा कॉमन। अब यहाँ है -4x + 1, तो लिखेंगे -1 ले लेंगे बाहर, क्या लेंगे 1। अब हमको क्या रखेंगे कि 1 से गुना करने पर 4x आ जाए, तो लिखेंगे 4x। तो 4x का 4x, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, हमको यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 1 बाहर किए हैं और यहाँ 1 है तो 1 एका 1। हमेशा याद रखना है गुणनखंड में दोनों बॉक्स समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए समान। अगर यहाँ 4x - 1 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 4x - 1। अगर यहाँ 4x + 1 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 4x + 1। अगर दोनों बॉक्स समान नहीं आएंगे इसका मतलब हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं। हमेशा गुणनखंड में दोनों बॉक्स समान आना चाहिए। अब क्या करेंगे बाबू, दोनों बॉक्स में एक वाला ले लेंगे तो 4x - 1, दोनों बॉक्स में 1 लिख दिए 4x - 1। एक बाहर वाला, बाहर में क्या है 3x - 1, तो बाहर में लिख देंगे 3x - 1। तो ये गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसका गुणनखंड क्या है 4x - 1 3x - 1। दोनों बॉक्स में एक वाला ले लिए और एक बाहर में क्या है 3x - 1 और बॉक्स में क्या है 4x -
1। तो इसी तरह हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं बाबू? पहला और अंतिम को गुना करना है, इसके बाद ऐसी दो संख्या लेना है जिसे गुना करने पर वो आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ क्या था? 12 था, तो 3 और 4, 6 और 2, 12 और 1। अब वो संख्या जोड़ने या घटाने पर बीच वाला चाहिए। क्या चाहिए? बीच वाला। अब बीच में आगे में भी माइनस है तो माइनस होना चाहिए, अगर प्लस है तो प्लस होना चाहिए। अब वहां से हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। पहले 3 था, अब कितना हो गया? 4, तो 4 में कॉमन ले लेंगे। तो 4 से एक बॉक्स वाला अलग लिखेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे। तो इस तरह हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बाबू? 2x² प्लस 7x प्लस 3। क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? पहला और अंतिम सबसे पहले गुना करते हैं। तो पहला में क्या है? 2x², अंतिम में क्या है? 3 है, तो 3 दुगनी 6, तो लिख लेंगे 6x²। अब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं बाबू जो गुना करने पर 6 आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो हमको पता है कि 3 और 2 गुना करेंगे तो 3 दुगनी 6, 6 और 1 गुना करेंगे तो 6 का 6। अब जोड़ने और घटाने पर क्या करने पर? दोनों संख्या को जोड़ने और घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। बीच में क्या है? बीच में है 7x। क्या है बाबू? बीच में 7x है। तो चलिए देखते हैं, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। तो बीच में 5 है, इसका मतलब प्लस वाला काम नहीं किया। 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 है, नहीं है, तो ये बीच वाला काम नहीं कर रहा है। 6 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 7 है, इसका मतलब ये प्लस वाला काम कर रहा है। तो क्या काम कर रहा है? 6 प्लस 1। अब हमको x² चाहिए, तो 6x लिख देंगे, प्लस 1 की जगह x लिख देंगे। तो इसके आगे 1 है, तो 6 का 6 और x गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। तो ये आ गया बाबू। अब जोड़ने पर 6x प्लस x जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7x होगा। बीच में क्या है? प्लस में है, इसलिए 6x प्लस x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7x हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू? जो पहला है उसको वैसे ही लिख देंगे 2x² प्लस, यहाँ क्या है बाबू? लिखेंगे 6x प्लस x। 6 एका 6, 2 तिया 6, पहला और अंतिम गुना किए तो 3 दुगनी 6 और यहाँ 6 एका 6। अब x और x गुना करेंगे तो x², तो 3 दुगनी 6 और x² है। अब जोड़ने पर बीच वाला तो 6x प्लस x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 7x प्लस 3। पहले कितना संख्या था? 1 2 3, अब कितना है? 1 2 3 4। पहले 2 से, ये पहले 2 से 1 कॉमन लेंगे, ये 2 से 1 कॉमन लेंगे, तो 2x² है और 6x है, तो 2x को बाहर कर देंगे। क्या बाहर कर देंगे? 2x। अब बाहर कर दिए। अब ऐसी संख्या लिखेंगे यहाँ कि 2x से गुना करने पर 2x² आना चाहिए, तो x लिख देंगे। तो 2 एका 2 और x गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 6x है, बाहर क्या किए हैं? 2x। तो क्या होगा बाबू? 2 तिया 6, तो 3 दुगनी 6 और x है तो x। तो पहला से कॉमन क्या आया? x प्लस 3। अब दूसरा से तो लेंगे +1, प्लस 1 को बाहर कर दिए हैं, अब x है तो लिखेंगे x। तो x का x प्लस 3 है और बाहर क्या किए हैं? 1। अब क्या लिखेंगे कि इससे गुना करने पर 3 आ जाए, तो लिखेंगे 3। तो 3 का 3। हमेशा याद रखना है कि गुणनखंड में दोनों बॉक्स समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान। प्लस माइनस जो भी हो दोनों में क्या होना चाहिए? समान। अगर समान नहीं है तो कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? एक बॉक्स वाला ले लेंगे, तो बॉक्स में क्या है? x प्लस 3। एक बाहर वाला ले लेंगे तो 2x प्लस 1, लिखेंगे 2x प्लस 1। तो ये क्या है बाबू? ये गुणनखंड है। 2x² प्लस 7x प्लस 3 का क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड में हमेशा 2 बॉक्स आएंगे। पहला बॉक्स में x प्लस 3 है और दूसरा बॉक्स बाहर वाला लेंगे 2x प्लस 1। तो इसी तरह हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 6x² प्लस 5x माइनस 6 दिया है। तो हम लोग गुणनखंड में क्या करते हैं? पहला और अंतिम गुना करते हैं। क्या करते हैं? और बार अच्छा से देखो बाबू, पहला गुना अंतिम। क्या करते हैं? पहला गुना अंतिम। तो पहला क्या है? पहला है 6x² गुना अंतिम क्या है? अंतिम में 6 है, तो 6 6 36 x²। अब क्या करेंगे बाबू?
36 को ऐसे लिखेंगे जो गुना करने पर, ऐसी दो संख्याओं को लिखेंगे जिससे गुना करने पर 36 आ जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 4 और 9, 4 नाम 36। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं 6 छक 36, 6 और 6। और क्या लिख सकते हैं? इसके बाद 36 और 1 लिख सकते हैं, 36 का 36। अच्छा से देखो बाबू, जैसे 4 और 9 लिख दिए, फिर 9 और 4 नहीं लिखना है। जैसे एक संख्या लिख दिए 4 और 9 और 4 नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे? पहला और अंतिम को गुना करने पर 36x² हो गया। अब ऐसी संख्या लिए जिसे गुना करने पर क्या आ जाएगा? 36। अब जोड़ने या घटाने पर, क्या करने पर? जोड़ने या घटाने पर क्या चाहिए? बीच वाला। बीच में क्या है? 5x के साथ प्लस है। अब देखते हैं बाबू, 36 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 37। काम नहीं कर रहा है। 36 में घटाएंगे कितना होगा? 35। ये काम नहीं कर रहा है। 6 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 12। तो 12 नहीं है बीच में। 6 में 6 जाएगा कितना बचेगा? 0। ये भी काम नहीं कर रहा है। 4 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 में 9 जाएगा तो -5। तो बीच में क्या है? 5x। इसका मतलब ये वाला काम कर रहा है। तो 9 में 4 घटा देंगे, हमको क्या चाहिए? 5x के आगे प्लस चाहिए। क्या चाहिए? प्लस। तो 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा और प्लस में बचेगा। अब x² चाहिए तो 9x लगा देंगे और 4x लगा देंगे, तो 4 नाम 36 और x से गुना करेंगे तो x²। 9x में 4x जाएगा तो क्या बचेगा? 5x बचेगा। तो हम लोग को ऐसी तरह गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जो पहला दिया हुआ है बाबू, उसको एडजेक्टिव उतार देंगे तो 6x² प्लस क्या लिखेंगे? 9x माइनस 4x। और जो अंतिम है उसको भी क्या करेंगे? उतार देंगे। अब कॉमन लेंगे, पहले 2 से कॉमन, तो 3x को बाहर कर दिए। क्या बाहर कर दिए? 6 और 9 का क्या आ सकता है? 3। तो लिखेंगे 2x। तो 3 दुगनी 6, x और x से गुना करेंगे तो x² प्लस 9x है, बाहर क्या किए हैं? 3x। तो क्या हो जाएगा? 3। तो 3 तिया 9x माइनस यहाँ 4x है, -6 है, तो 2 को बाहर कर देंगे। क्या बाहर कर देंगे? 2। तो 2 दुगनी 4x। इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस। यहाँ माइनस है और हमको माइनस चाहिए तो लिखेंगे प्लस, माइनस प्लस माइनस। 6 है, बाहर क्या किए हैं? 2। हमेशा गुना होता है, 2 तिया 6। हमेशा दोनों बॉक्स क्या होना चाहिए? समान। अगर दोनों बॉक्स समान नहीं हो रहा है तो आप गलती कर रहे हैं। दोनों बॉक्स हमेशा क्या होना चाहिए? समान। तो एक बॉक्स वाला, तो बॉक्स में क्या है? 2x प्लस 3। एक बाहर वाला, बाहर में क्या है? बाहर में 3x माइनस 2 है। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा से देखो बाबू और गुणनखंड सीखो। इस तरह सीखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा गुणनखंड याद रहेगा। चलिए देखते हैं अब अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या दिया है? 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है बाबू 3x² माइनस x माइनस 4। अच्छा से देखो बाबू, क्या करेंगे? ऐसे मन में गुना करो, अंतिम और पहला और अंतिम। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4। अब ऐसे मन में गुना करो कि पहला और अंतिम गुना करेंगे। 4 तिया 12x²। ऐसे कौन संख्या है बाबू? तो 12 के लिए 6 और 2 है, 4 और 3 है। तो 3 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1। हमको क्या चाहिए? -1। तो लिखेंगे 3x² माइनस, लिखेंगे 3x प्लस 3x माइनस 4x। अच्छा से देखो बाबू, 3 4 12 और x से गुना करेंगे तो x²। 3x में 4x घटाएंगे क्या बचेगा? -x बचेगा, -4। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 3x को बाहर कर दिए, क्या बचेगा? x प्लस 3x को बाहर किए हैं और यहाँ क्या है? 3x। 1 से गुना करेंगे तो 3x का 3x माइनस 1 माइनस 4 बाहर कर देंगे, x प्लस माइनस माइनस 4 को x से गुना करेंगे तो 4x माइनस 4 है, बाहर क्या किए हैं? 4। अब ऐसी संख्या रखना है कि इससे गुना करने पर ये आ जाएगा, तो 4 एका 4। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस। अब एक बॉक्स वाला, बॉक्स में क्या है? x प्लस 1। एक बाहर वाला, बाहर में क्या है? 3x माइनस 4। तो इस तरह हम लोग आज गुणनखंड कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि प्रश्नावली 2.3 बहुपद के क्वेश्चन नंबर 4 में है। अच्छा से देखो बाबू, एक फ्रेश नोट्स में कॉपी में उतारो और अच्छा से देखो और अच्छा से बनाओ। ये क्लास 10 में काम आने वाले हैं और बेहतरीन ढंग से सीखो। जो भी बताए प्रोसेस अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।